नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो हमको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं और साथ ही साथ हम ETF ट्रेडिंग में भी काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा ETF है जिसको हम अभी लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए, उसके पहले हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जो ओवरऑल मार्केट है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आज की ETF के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक नज़र हम पहले ग्लोबल मार्केट पे डालते हैं। तो जो US का मार्केट है आपको उसमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी फ्लैट है, वो बहुत ज़्यादा ना ही उसमें पॉजिटिव है और ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 133 पॉइंट का गिरावट दिख रहा है। तो हल्का फुल्का आपको गिरावट दिख रहा है और लगभग फ्लैट जैसे ही मार्केट आपको नजर आएगा। यूरोपियन मार्केट देखें तो वहाँ भी सेम है, सिर्फ डेक्स यानी कि जर्मनी का जो इंडेक्स है वो आपको 1% ऊपर दिख रहा है, बाकी सब के सब आपको थोड़ा बहुत फ्लैट ही नजर आएंगे। एशियन मार्केट्स में अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी हमको थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, बाकी जो है वो फ्लैट से हल्का सा पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड अभी थोड़ा स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है। इसने अभी 3355 का लेवल पे हमको देखने मिल रहा है और इसने लो लगाया था 3324 का। लेकिन जैसा बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस में हमको और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो अभी भी गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो का एक छोटा मोटा हिस्सा होना चाहिए। पर्सनली मैं तो 5% होल्ड करता हूं अपने पोर्टफोलियो में, या तो गोल्ड या सिल्वर, दोनों में से कोई एक मिलाकर या दोनों को मिलाकर हम 5% आराम से होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम FIDI डाटा देखें तो इस मई महीने में सिर्फ 2 दिन का ट्रेडिंग अभी हुआ है। तो इस 2 दिन में उन्होंने बाइंग किया है 3267 करोड़ का और DIS ने 6079 करोड़ का बाइंग किया है। तो ये महीना फिलहाल हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ बाइंग कंटिन्यूसली आ रहा है। हालांकि 5 मई को बाइंग थोड़ा कम हुआ था, आपको सिर्फ 500 करोड़ का बाइंग दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर इसी तरीके से बाइंग आते रहेगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब अपने ETF को देख लेते हैं कि कौन सा ETF है जो कि हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी 20 के ऊपर, उसके बाद हम एक और ETF देखेंगे जिसमें हमें एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और हम उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो निफ्टी 20 का ETF यहाँ पे ओपन हो चुका है और अगर आप यहाँ पे पहले से कर रहे हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है। इनफैक्ट वो ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। आपको मैं यहाँ पे सिंपली बना के दिखाता हूँ, जहाँ पे मल्टीपल बार आपको रिजेक्शन और सपोर्ट देखने के लिए मिला है। जैसे इस जगह पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने। नेक्स्ट इस जगह में इसने जब ब्रेकडाउन दिया तो काफ़ी नीचे आ गया, फिर जब ऊपर आया तो इसी जगह पे उसको फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब नीचे आने के बाद वापस इस जगह पे इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है, लेकिन अभी तक हमको ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर आप ETF में ट्रेड करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ हमें वेट करना चाहिए। नया पोजीशन यहाँ बनाने का कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो उसके स्विंग लो से इसने ऑलरेडी आपको 10% तक का प्रॉफिट दिया है, वो भी सिर्फ 22 डेज के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अब हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। अगर रिट्रेसमेंट नहीं भी होता है तो यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा। तो यहाँ पे बल्क बाइंग करना सेंस नहीं बनाता है। यहाँ पे आप अगर चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो पर्सनली यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करूँगा। तो फिलहाल हमको वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आने वाला है, आपका 1 से 2% का नीचे आ सकता है। और करंट प्राइस देखें तो हमको वहाँ से लगभग 1.2% का डाउनफॉल देखने के लिए मिला भी है। तो वेट कीजिए ब्रेकआउट होने का, उसके बाद ही नया पोजीशन बनाइए। और अगर पुराना पोजीशन है तो उसको यहाँ पे होल्ड करना है, यहाँ हमको बेचना नहीं है, क्योंकि मार्केट आपका क्लियरली एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब मान लीजिए जिन्होंने नीचे लेके रखा हुआ है उसको तो आराम से 10% का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी है कि आप उस 10% को प्रॉफिट निकालिए। हम एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपीज़ लेते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ लगाया होता तो आपको 10,000 प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे हम सिंपली 10,000 को पुल बैक कर सकते हैं और उसको हम यूज़ करेंगे जब मार्केट अनदर हमको 5% या 2% का डाउनफॉल दिखाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट ही बुक हो रहा है और साथ ही साथ आप जो मार्केट का अप मूव देखने मिल रहा है उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का निफ्टी 20 का एनालिसिस। अब हम देखते हैं अपने अगले ETF को, जो कि है बैंक निफ्टी। और मैं रेगुलरली इन ETFs के बारे में वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ मैं इस चैनल के ऊपर एक ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ, जिसको आप सिर्फ 1 लाख रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसको सही से फॉलो करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रेगुलरली आ सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो कमेंट में बताइए इंटरेस्टेड, मैं उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी से लेके आऊँगा। अब बढ़ते हैं हम अगले ETF की तरफ, जो कि है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने हमको ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ये रहा हम लोग का जो मेजर जो रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर अटक रहा था, वो ये था लगभग 557 का। उसके बाद यहाँ से हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और कुछ ही दिनों के अंदर हमको यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी देखने के लिए मिल गया। तो बैंक निफ्टी अभी एक बहुत अच्छे खासे पोजीशन में हमको मिल रहा है, जहाँ पे उसने ऑल टाइम हाई तो लगाया ही है, लेकिन साथ ही साथ अभी वो एक कंसोलिडेशन हमको दिखा रहा है। तो जब तक वो इस रेंज में है तब तक हमको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहा है। स्पेशली जब भी वो इस रेंज पे आता है हमको जमा करना है, और जब हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा तब हम वहाँ पे प्रॉफिट ब्रेकिंग का सोच सकते हैं।
चार्ट के ऊपर अगर देखूँ तो मुझे जो टारगेट निकल के आता है वो कितना है, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आपको सिंपली यहाँ का डेप्थ मेजर करना है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो इस डेप्थ को कवर करता ही है, और यहाँ पे लाके रख देना है। तो बैंक 20 का जो प्रॉफिट हो सकता है आपको यहाँ पे अराउंड 12% तक का हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट गिरावट कितना आ सकता है, तो इसके बाद अगर डाउनफॉल आने को देखने को मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा 551 तक जाएगा, जो कि यहाँ से आपको अराउंड 1 से 1.5% तक का आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लॉस होता हुआ नजर आएगा, बट वो नोशनल लॉस है। उल्टा अगर ये 1.5% गिरता है तो हमको वहाँ पे एक लॉट और लगा देना है, ताकि हमारा जब प्रॉफिट हो तो वो अगली बार बढ़ के नजर आए। तो ये हमने देख लिया बैंक बीज। अब तीसरा ETF जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन करके रखा हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, और वो ETF है हमारा IT बीज, जो कि निफ्टी IT को ट्रैक करता है। तो इसमें देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छा खासा आपको अपमूव दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे ये हमको डाउनफॉल देखने के लिए मिला। उसके रीज़न भी बहुत वैलिड थे, जो कि US में प्रॉब्लम चल रहा था, टैरिफ का वार स्टार्ट हो गया था, तो इन सब की वजह से अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने के लिए मिल गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए करेक्शन के बाद इसने, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट था और यहाँ से पिछली बार इसने अपमूव दिखाया था और वापस ये इस जगह से ही घूम रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा खासा मौका मिल रहा है निफ्टी IT में ट्रेड करने का। और यहाँ पे हमको पोजिशनल ट्रेड करना है। यहाँ पे आप 1-2% में नहीं निकलेंगे, आप धीरे धीरे करके लॉट लगाते रहिए, और जब आपका प्रॉफिट होगा वापस से, तो आप देखिए यहाँ पे 28% तक का प्रॉफिट हो सकता है। मुझे लगता है कि आराम से हमको यहाँ पे 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बार में पैसा नहीं लगाना है, आप उस 1 लाख रुपए को या जितना भी आपके पास है उसको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर 1-2% के मूव में उसको लगाते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज भी नीचे आएगा और आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। तो फिलहाल हमको ये हल्के से रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है, तो यहाँ कुछ समय तक ये फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन ये उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने वहाँ पे 1 लॉट लगा दिया, और जो इसका इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो इस जगह पे होगा, आपका 41 के आसपास होगा। क्योंकि अगर ये 41 को ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद ये सीधा रुकेगा आपका 49 के ऊपर, या 50 तक पहुँच सकता है आराम से, क्योंकि पिछली बार ये 50 तक नहीं पहुँच पाया था, लेकिन इस बार जब ये अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा तो आराम से 50 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा। तो ये 3 ETF है, IT बीज, निफ्टी बीज और बैंक बीज। इन तीनों के ऊपर हम पोजीशन बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा करेक्शन हमको IT बीज में दिख रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन इसका रिटर्न मिलने में हमको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो इसमें वही करना है, हमको पोजीशन ट्रेड करना है, और बाकी में आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं 5 से 10% की प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों ये था हम लोग का ETF का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं रेगुलर लेके आते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।